अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 4.3 का आज हम ये तीसरा क्वेश्चन करेंगे। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन जो 4.3 के हैं, ये पूरी एक्सरसाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम फिर टाइम ज़ाया किए बगैर पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है इसका वो है आपके पास टू ए स्क्र बी 4ab² और 6ab। तो इसे हम क्या करते हैं कि लिखेंगे, फर्स्ट का नाम हम ले लेते हैं एक्सप्रेशन का a 2a² b। अब इसका अगर आप फैक्टर बनाएं तो 2a² का a इंटू a और b साथ लिख लिया। दूसरे का नाम हम रख लेते हैं b, तो वो है 4ab²। अब देखें 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और a साथ आ गया, और b का स्क्वायर है तो इट्स मीन कि b इंटू b को 2 दफ़ा लिख लिया स्क्वायर की वजह से। इसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो है 6ab। 6 के फैक्टर बनाएं तो 2 इंटू क्या आता है 3, और आपके पास साथ आ जाता है a एंड b। अब हम इन्हें चेक करें तो आप देखें जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आपके पास है 2, और दूसरा कौन सा आ रहा है a, तीनों में है, और इसके बाद कौन सा है b। ये देखें ये b भी है कॉमन, ये इसके बाद ये b कॉमन है, इसके बाद ये a कॉमन है। ये जो मैंने दायरे लगाए हैं ये वो हैं जो कॉमन है। अब इसमें आप लिखें कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं आपके पास? 2, फिर दूसरा कौन सा है a, और इसके बाद क्या है b। अब लिखें नॉन कॉमन फैक्टर वो है जी आपके पास एक ये 2 है, आगे 3 है, और इसके बाद आपके पास एक a बच के जाता है और एक b, a एंड b। ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं। अब हम जब LCM निकालेंगे तो वो क्या होता है, LCM आपके पास होता है LCM कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो LCM फिर आपके पास आ गया, कॉमन फैक्टर आपके पास है 2ab और नॉन कॉमन है 2 3s are 6ab। अब इनको इकट्ठा करें 2 इंटू 6 और a इंटू a, b इंटू b। तो ये आपके पास बन जाता है LCM इज इक्वल टू 2 6 12 और a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। तो दिस इज़ द LCM ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो अब आपने देखा कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके तो हम क्या हासिल करते हैं, LCM। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप देखें, सेकंड पार्ट इसी का, तो दैट इज़ x² प्लस x एंड x की 3 इंटू x की स्क्वायर। अब इसका भी इसी तरह करें कि एक a रख लें, a इज़ इक्वल टू x² प्लस x, और अब इसका फैक्टर बना लें x इंटू x प्लस 1, और दूसरा b आप रखें, x की क्या है x की 3 प्लस x²। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x की स्क्वायर कॉमन है, x प्लस 1 अब यहाँ से रह गया। अब आप इनका जब LCM, अब आप कॉमन फैक्टर, आप यहाँ पर कॉमन फैक्टर आप देखें, कॉमन फैक्टर तो इससे थोड़ा सा और एक
स्टेप कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स, और ये अब आप दोनों को देखें तो एक्स और एक्स प्लस वन दोनों में कॉमन है, और एक्स जो है वो नॉन कॉमन है। कॉमन फैक्टर कौन सा है? एक्स इंटू एक्स प्लस वन, इधर भी है इसमें भी है। ये क्या है? ये कॉमन है, और x जो है वो नॉन कॉमन है। कॉमन फैक्टर आ गया x इंटू एक्स प्लस वन, और नॉन कॉमन जो आपके पास आ गया नॉन कॉमन फैक्टर वो एक ही है, दैट इज़ इक्वल टू x। अब आप इनका जो है एलसीएम जब निकालेंगे तो वो क्या होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, तो इट विल बिकम एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर आपके पास x इंटू वन, और नॉन कॉमन हो गया x, इनको मल्टीप्लाई करें x का हो जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज दी एलसीएम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब ये दो पार्ट आपके हो गए जी। अब हम शुरू करते हैं जी थर्ड। तो थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट है ए की स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और दूसरा जो सेकंड है वो है जी ए स्क्वायर इंटू 2a। तो अब इसका आप इसी तरह पहले की तरह आप नाम रख लें। पहला जो है एक्सप्रेशन दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। अब इसका फैक्टर बनाएं, ए स्क्वायर ये 4 है, सॉरी 4 फैक्टर बनाएं तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2a। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें आ जाता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर, और इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 4a आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी a का आपके पास फैक्टर हो गया। a कॉमन ले लें तो a माइनस 2 हो गया, दूसरे सेकंड में से 2 कॉमन ले लें तो a माइनस 2। अब दोनों में से a माइनस 2 कॉमन ले लें तो a माइनस 2, ये आपके पास आ गया जी इसका फैक्टराइजेशन हो गई। अब b पार्ट आप देखें, b पार्ट है आपके पास a की स्क्वायर माइनस 2a। अगर इनमें से a आप कॉमन ले लें तो a माइनस क्या रह जाएगा 2। तो अब आप ज़रा b का लिखें तो a इंटू ए माइनस 2। अब देखें कॉमन दोनों में क्या है? a, ये a प्लस 2, और नॉन कॉमन कौन सा है? a माइनस बी है। a माइनस बी दोनों में कॉमन है, और नॉन कॉमन कौन सा है? एक है a माइनस बी और दूसरा क्या है? a। तो आप पहले कॉमन फैक्टर लिखें, कॉमन फैक्टर वो है आपके पास a माइनस 2। ये देखें ये a माइनस 2 और ये a माइनस 2 कॉमन दोनों में। आप लिखें नॉन कॉमन फैक्टर, वो कौन से हैं? इसमें से ये इसमें देखें a माइनस 2 जो इसमें से रह गया था ये कॉमन, तो इसमें से और इसमें से क्या था? a। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन एंड नॉन मल्टीपल ऑफ नॉन कॉमन। कॉमन आपके पास है a माइनस 2, और नॉन कॉमन आपके पास है a माइनस 2 इंटू ए। इसे आप लिख लें तो a इंटू ए माइनस 2 इंटू ए माइनस 2, तो ये a माइनस 2 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो एलसीएम इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस 2 का स्क्वायर। दिस इज़ दी एलसीएम ऑफ दी थर्ड एक्सप्रेशन। जो आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हुए थे इनका हमने 2 दिए हुए थे, इनका हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं जी। फोर्थ पार्ट आपके पास है जी x की 4 माइनस 16, और दूसरा है x की 3 माइनस 4x। पहले क्वेश्चनों की तरह सेम हम ये करते हैं कि इसका नाम रख के फैक्टर बना लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन का नाम हम रख लेते हैं a की 4 माइनस 16। आप देखें इसके फैक्टर बनाएं,
एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर। अब आपको फार्मूला कौन सा है, फार्मूला आपके पास है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट विल बिकम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब सेकंड एक्सप्रेशन को आप देखें तो इसकी मज़ीद फिर दोबारा फैक्टर बन सकता है, कौन सा बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो हम बनाते हैं जी ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब दोबारा सेम फार्मूला ये जो है ये वाला फार्मूला, ये ए स्क्वायर माइनस ये 2, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस पर दोबारा फार्मूला लग जाएगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन को तो आप एज इट इज़ लिख लेंगे और ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। अब सेकंड जो आपके पास बी है दैट इज़, दूसरा जो है वो है एक्स की 3 माइनस 4x। आप इसमें से x कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको मज़ीद आप क्या करें, लिख लें 2, 4 को लिख लें 2 का स्क्वायर, तो अगेन आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बन जाता है। तो अब इसको एक दफ़ा प्लस यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 दोबारा लिख लें, दिस इज़ इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को चेक करें तो जो कॉमन आपके पास फैक्टर हैं वो हैं एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, इधर भी है, इस बी में भी है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये कॉमन फैक्टर है। और नॉन कॉमन कौन से हैं, एक्स की 4 एक्स की स्क्वायर प्लस 4 और साथ ये एक्स जो बी में है, ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं। तो पहले आप कॉमन फैक्टर लिखें, कॉमन फैक्टर्स, आप सिर्फ सी एफ भी लिखते तो वो भी चल जाएगा, लेकिन चलिए पूरा लिख लें। तो वो है जी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये इक्वेशन 1 और 2 में से देखें ये दोनों कॉमन आ गए। अब हम लिखते हैं नॉन कॉमन, नॉन कॉमन जो फैक्टर हैं वो आपके पास है, एक तो ये x है और फर्स्ट में जो है जो पहले नहीं लिखा वो आपके पास है x। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन एंड नॉन कॉमन। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर अब आपके पास कौन से हैं जी, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाई ना कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एलसीएम इज इक्वल टू, इसे आप एक्स को पहले लिख लें और ये आप देखें तो ये बन जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 4 और ये आपके पास है एक्स की स्क्वायर प्लस 4। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, मज़ीद इसे हल करना चाहें तो ये बन जाएगी एक्स की 4 माइनस 16 इनके a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो दिस इज़ द एलसीएम ऑफ दीज एक्सप्रेशन। अब आप मेरे पास लास्ट रह गया है क्वेश्चन 5th पार्ट, ठीक है जी। 5th पार्ट अब हम करते हैं। 5th पार्ट हमारे पास है 16 माइनस 4x स्क्वायर पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और तीसरा 4 माइनस एक्स की स्क्वायर। तो अब आपके पास ये 3 है, पहले दो आते थे, अब आपके पास लास्ट में थर्ड 3 एक्सप्रेशन आ गए। तो अब पहले ए लिख लें फर्स्ट को 16 माइनस 4x स्क्वायर। आप इन दोनों में देखें तो 4 कॉमन है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें तो हम 4 को क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर।
अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आप इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 4 इंटू 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, ये कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला इस्तेमाल करके इसको लिख लिया। इससे हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। अब बी जो है सेकंड है, दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। आप देखिए पहले फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है माइनस 6 एक्स स्क्वायर। अब 6 के फैक्टर बनाएं, 2 3 आर 6 3, तो अब 3 और 2 इसके फैक्टर बने। अब हमने इनका साइन का देखना है, तो यहाँ पर देखें एक्स, इन दोनों को 3 में से सब्ट्रैक्ट करें 2 को तो एक्स रह जाता है, और बड़ी हमने अलामत जो यहाँ पर है वहीं रखनी है एक्स, तो ये आ जाएगा 3 प्लस के साथ। तो मिड टर्म को ब्रेक यानी हमने किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब आप चेक करें तो हमने क्या, ये x ही है, सिर्फ इसको लिख लिया 3x माइनस 2, ताकि ये फैक्टर हम इससे बना सकें। तो फर्स्ट में आप देखें तो x कॉमन x प्लस 3, सेकंड में 2 कॉमन x प्लस 3। हम 2 जब माइनस 2 कॉमन लिया है तो अंदर की अलामत चेंज हो गई। तो b इज़ इक्वल टू x प्लस 3 कॉमन एंड x माइनस 2, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब लास्ट जो आपके पास वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब दोबारा वहीं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की सिचुएशन बन गई। ये आपके पास आ गया 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, ये दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों में से आपने कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, आप देखें कॉमन क्या क्या है, फर्स्ट को देखें और इसको देखें और इसमें कॉमन फैक्टर आपके पास है x माइनस 2, दोनों तीनों में जो है वो है x माइनस 2। और अब हम करते हैं जी नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर आप देखें तो पहले में जो अभी नहीं लिखा हमने वो आ जाएगा x प्लस 3। सेकंड में अब आप यहाँ पर आ जाए, ये फर्स्ट में हमने जो नहीं लिखा वो आपके पास है जी 4 इंटू 2 प्लस एक्स, ये फर्स्ट में से। सेकंड में से x प्लस 3 रह गया था, और थर्ड जो है वो 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, तो ये कॉमन में लिख लिया था, और 2 प्लस एक्स जो है वो ये लिख लिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो आप इनका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, तो ये साथ 4 भी है, 4 को यहाँ पहले लिख लें। इट विल बिकम ये 4 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, और इसे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज़ दी एलसीएम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन।